मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि लोग उसको फेयर चांस दें और उसको देखें। ऐसे कर रहा जैसे इसको सब आता है। हाँ, जो कि बहुत बार होता है भाइयों में। फिल्मों का चलना ना चलना मुझे लगता है कि एक फॉर्मूला तो है नहीं, अगर होता तो हर बंदा समझ के फिल्म हिट कर लेता। नमस्कार, मैं हूं मोनिका मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता और आज हमारे साथ है फिसड्डी की पूरी स्टार कास्ट। वेलकम गोपाल जी, वेलकम पूजन एंड भुवन। गाइस कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मोनिका। काफी जो है रिलेटेबल टॉपिक है, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ आया है। तो जब आप लोग के पास ये ऑफर आया था, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन कि यार ऐसा कुछ बहुत टाइम से हमने क्यों नहीं देखा, समथिंग लाइक दैट? क्या सोचा था आपने? बिल्कुल यही रिएक्शन था जो आप कह रही हैं कि बहुत टाइम से कुछ अच्छी चीज़ पड़ी नहीं थी और जब आया तो हम लोगों ने ऐसे जैसे भूखा शेर होता है उसका शिकार करा और हमने कहा ये हमें करना ही करना है। तो बहुत अच्छा लिखा गया है और कम मिलते हैं स्क्रिप्ट्स। काफ़ी स्क्रिप्टें पढ़नी पड़ती हैं हमें जो उतनी बढ़िया नहीं होती यहाँ पे लेकिन ये थी और हमने कोशिश करी कि मौका से जाए ना। बिल्कुल। जब ये स्टोरियाँ पढ़ रहे थे या जब शूट हो रही थी तो कितना आप तीनों के बचपना सामने आ रहा था कि यार हमने भी बचपन में ऐसे कुछ किया या ये चीज़ें की या भाई बहन से हम भी ऐसे लड़े हैं या किसी का कुछ ऐसे सुना था? कितनी रिलेटेबल थी चीज़ें, क्या क्या मेमोरीज फ्लैशबैक आई आप तीनों की? मुझे तो काफ़ी रिलेटेबिलिटी क्वेश्चन लगा था इसके साथ, क्योंकि एक हमेशा खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप होता है भाई बहन के बीच में। मेरी बहन है, यहाँ पे दो भाई हैं, इनफैक्ट हमारी शो में एक बहन भी है जो आज हमारे बीच में अभी यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत एक यूनिक सा रिलेशनशिप होता है भाई बहन का, जिसमें मतलब कहा कम जाता है और महसूस ज़्यादा किया जाता है। तो ये बॉन्ड जो था ना मेरा था हमेशा, तो मैंने बहुत रिलेट करा इस चीज़ से। और हमेशा बड़े भाई या बहन की आदत होती है छोटे भाई के लिए गाइडिंग लाइट बनना, और मुझे लगता है ये एक बोझ होता है उनके कंधों पे एग्जाम्पल सेट करने का। और क्योंकि मैं घर में बड़ा नहीं था तो ये बोझ हमेशा मेरे पे था नहीं, पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो ये मुझे बोझ एक्चुअली में फील हुआ कि हाँ यार ये बोझ सबकॉन्शियस लेवल पे मेरी बहन ने हमेशा लिया हुआ था। पर ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने पढ़ा, साथ रहते हुए भी कभी नहीं आया, तो वो मैंने इंस्टेंट रिलेट करा था इस चीज से। मेरे लिए रिलेटेबल ये था कि जो इसमें भी है कहानी में भी कि हर बड़ा भाई आपको लगता है यार ये बहुत धौंस दिखाता है, इसको लगता है इसको सब पता है ना। एक पॉइंट पे कभी आपको वो बात अच्छी भी लगती है, कभी आप चिढ़ भी जाते हैं कि यार इसको ऐसे कर रहा है जैसे इसको सब आता है। जो कि बहुत बार होता है भाइयों में। और फिर आप लड़ते भी हो, हम तो बहुत लड़ते थे जब छोटे थे। मैं और मेरा बड़ा भाई कह रही हूँ कैसे भाई हैं यार आपस में, भाइयों का काम है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई एसेंशियल है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर लड़ ही नहीं रहे हो आपका भाई आपसे, तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, भाई बदल लो। मेरी बहन में 9 साल का फर्क है, तो हम तो बचपन में तब भी इतना लड़ते थे कि मम्मी कहती कि बस करो यार, इतना फर्क है तुम में, कुछ तो उसकी लिहाज कर ले। बट हम फिर भी इतना लड़ते थे। और अब उनकी जो ये बात है, जो बोझ वाली बात है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े भाई बहन पे, मेरी बहन बाहर रहती है आयरलैंड में और शी स्माइल्स अपार्ट बट स्टिल शी इज देयर फॉर मी ऑलवेज, कि ऑन टेक्स्ट कि यार क्या कर रहा है, तो कुछ चाहिए तो नहीं, मैं हूँ तेरे लिए जो भी हो। तो वो चीज़ें मुझे इस शो से इतना रिलेटेबल लगा कि यार ये चीज़ें मैं कभी कभार शायद इतना ध्यान नहीं देता था इन चीज़ों पे, लेकिन अब मुझे पता है कि यार I should acknowledge this। और एक बहुत प्यारी बात और भी है जो होती है कि आप अपने भाई या बहन को कुछ भी कह लो चलेगा, पर अगर किसी तीसरे इंसान ने उनको कुछ कह दिया ना, तो आपसे ज्यादा आग बबूला कोई नहीं होता। ये चीज भी बहुत अच्छा रिलेटेबल फैक्टर होता है कि मतलब मैं जो मर्जी बोलूं वो मेरी बहन है या मेरा भाई है, तू बोलेगा तो भाई फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। बात कर तो इसमें आप जो है मेंटर दिखाए हो और रियल में भी आप काफी सीनियर हो, तो क्या मेंटल दिखाए? मेंटर मैंने कहा मैं कहाँ था? तो क्या कुछ मतलब आपने जो है आपके टाइम के या फिर कुछ इनको सीख दी, लाइक जब भी ब्रेक लगते थे कुछ बातें हुई, क्या कुछ आप बताना चाहोगे? क्योंकि आप जब से मतलब आए हो इस इंडस्ट्री में, अभी तो काफ़ी बदल गया है। पहले लोग थिएटर करके आते थे, अब लोग इन्फ्लुएंसर बन के फॉलोअर्स पे आ जाते हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। तो कितना बदल गया है, क्या कुछ आप कहना चाहते हो? यार बदल तो गया है बट वो सभी चीज़ें हैं, मतलब उसमें अच्छा बुरा सभी है। और मुझे मतलब मैं क्या कहूँ इसमें, मुझे लग रहा है कि अब करने को इतनी सारी चीज़ें हैं। आप पहले आप मतलब प्लेटफॉर्म आपको ढूंढने पड़ते थे, अब आपका मोबाइल ही आपका प्लेटफॉर्म है। अगर आप में टैलेंट है तो आप उसी के थ्रू मतलब जनता तक पहुंच सकते हो, जो कि पहुंच ही रहे लोग। मतलब उनकी अपनी एक ऑडियंस है, कुछ चाहिए ही नहीं आपको अगर आप कंटेंट बना सकते हो।
भुवन, आपसे जानना चाहूँगी, मूवीज़ जो है वो फ्लॉप होते जा रही है क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छे नहीं मिल रहे, लेकिन वहीं पे OTT की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही है, लोग OTT की तरफ ज़्यादा जो है स्विच हो रहे हैं देन गोइंग बैक टू थिएटर्स। तो एज एन एक्टर व्हाट यू वांट टू से कि क्या ऐसा हो रहा है कि मूवीज़ इतनी नहीं चल पा रही है, लेकिन वहीं OTT पे हर हफ्ते नए नए शोज़ आ रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं? पर ऐसा कहाँ हो रहा है कि मूवीज, अभी तो स्त्री ने कितने पैसे कमाए। स्त्री ने कमाया बट बहुत रेयर हो रहा है। हाँ बट कम होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, अब मेरे को लगता है ऑडियंस हो गई एम्पावर। अगर वो आपकी चीज को, प्रोडक्ट को रिलेट करेंगे उसके साथ, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, मैं जरूरी नहीं कि अगर एक फिल्म ने पैसे कमाए वो अच्छी फिल्म हो, या एक फिल्म ने पैसे नहीं कमाए तो वो बुरी फिल्म हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ऑडियंस इतनी एम्पावर हो गई है और इसमें OTT का योगदान बहुत है। और आपको ना घर बैठे बैठे उन्होंने ताकत दे दी है कि आप जो चाहे कर सकते हो मेरे साथ, आप जब चाहे मुझे पॉज कर सकते हो, आप जब चाहे मुझे प्ले कर सकते हो। तो वो आपको ना एक सेंस ऑफ पावर फील कराता है एज एन ऑडियंस। एंड यू नो OTT की ये बहुत खूबसूरत बात है दैट उन्होंने बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनको वो प्लेटफॉर्म दिया है कि वो आगे आगे अपनी कहानियों को कह सकें उस तरीके से। बट फिल्मों का चलना ना चलना, मुझे लगता है कि एक फॉर्मूला तो है नहीं। अगर होता तो हर बंदा समझ के फिल्म हिट कर लेता। वो क्या फैक्टर है, आई थिंक आई एम टू न्यू स्टिल टू कमेंट ऑन दैट कि यार पता नहीं कैसे फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। और ये आजकल मैंने ये बात पहले भी बोली है, मुझे लगता है ये बहुत मुद्दा बन गया है डिस्कशन का कि एक फिल्म ने इतने पैसे कमाए, एक फिल्म ने उतने पैसे कमाए। मुझे लगता है कि किसी को वो लेना देना ही नहीं। आप कभी किसी किताब को पढ़ते हो, उससे पूछते हो पब्लिशर ने कितने पैसे कमाए, क्यों नहीं पूछते आप? क्यों फिल्म के ऊपर ये लाद दिया गया? इनफैक्ट मुझे लगता है एज फिल्म पीपल भी हम ये गलत मार्केटिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने की, देखो हमारी फिल्म ने इतने पैसे कमाए तो ये अच्छी ही फिल्म हो। समटाइम्स यू नो आई हैव सीन फिल्म्स व्हिच हैव मेड मैसिव मनी बट दे आर वेरी मीडियोकर फिल्म्स। सो आई फील हमें भी एज अ फ्रेटर्निटी मेंबर ये ओरिएंटेशन ही बदल देनी चाहिए। और वो भी अभी फॉलोअर्स की भी आप जो बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे रतन टाटा जी की डेथ हुई, ठीक है, उनको हमेशा हम लोग फॉन्डली यूज करेंगे। मुझे नहीं लगता कभी कोई भी बोलेगा यार उनके ना इतने फॉलोअर्स। वो हमेशा ये बोलेंगे यार कि वो कितने बेहतरीन इंसान थे। या इरफान साहब की जब भी बात होगी वो कहेंगे कि वो क्या एक्टर थे यार। ठीक है, तो हर चीज के प्रोज हैं कॉन्स हैं, बट मुझे लगता है कि जो चीज आपके लिए ट्रूली मैटर करती है वो टैलेंट है। ये प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया या फिर फिल्म्स, OTT, ये डिफरेंस अपने दिमाग से एज एन एक्टर आपको हटा। अब देखो, मैं किसी OTT के सेट पे जाऊंगा तो ये तो बोलूंगा नहीं यार आज मैं OTT वाली एक्टिंग करूंगा या आज मैं फिल्म वाली एक्टिंग करूंगा। मैं तो एज एन एक्टर जा रहा हूँ, मैं वैसे ही ऑनेस्टी से काम करूंगा, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो OTT हो, चाहे वो फिल्म। अलावा इसके कोई कंट्रोल में किसी के नहीं है और मुझे लगता होता तो कोई फिल्म फ्लॉप जाती ही नहीं। वेल, क्या कुछ आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस और होप है फिसड्डी से? मेरी सिर्फ एक ही होप है कि लोग देखें शो को, क्योंकि बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ये मुझे आई थिंक विश्वास है हमारे कंटेंट के अंदर। सो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि लोग उसको फेयर चांस दें और उसको देखें। टेक अवे और चैलेंजेस पूछो तो क्या कुछ आपके कैरेक्टर में ऐसा था जो इसके बाद हमेशा आप लोग के साथ रहेगा? टेक अवे तो यही है कि एक अच्छी कहानी है और ये अच्छे कैरेक्टर्स जो लिखे हैं, कैरेक्टर उनका केवल एक शेड नहीं है, उसके बहुत सारे शेड्स हैं और वो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वही चीज़ है जो आपको रिलेटेबल महसूस कराती है। तो बड़ा चैलेंज जो था मेरे लिए वो फिजिकल लेवल पे था, इलाहाबाद की गर्मी। वो था चैलेंज। और एक दिन हम लोग संगम पे शूट कर रहे थे, गोपाल भाई किस्मत वाले हैं, आई थिंक वो सीन में नहीं है। हमारे सेट के 4 लोग बेहोश हुए। इतना? किडिंग यू नॉट, 4 लोग बेहोश हुए उस दिन हमारे सेट पे। और ऐसा ये दुनिया को लगता है कि बड़ा ही ऐसा पैम्पर्ड मीडियम है और यू नो एक्टर्स को सारी फैसिलिटी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, होती भी है। मैं इस बात से मतलब मैं नकारूंगा नहीं इस बात को, लेकिन कभी कभी इतना चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो इतनी गर्म थी एंड बिकॉज वी वांटेड इट टू बी लाइक अ सीरीन शॉट, तो हमारे ऊपर कोई छतरी या कवर या कुछ भी नहीं था एंड वी वर इन द मिडल ऑफ द बोट फॉर मोर देन 2.5 hours in scorching heat and our crew couldn't be with us because obviously फैमिली है और दूसरी बोट से शूट हो रहा है और ऐसे ऐसे करके हम तो कोशिश कर रहे थे बीच में, बट वो इतना डिमांडिंग हो गया था मेरे लिए। सबसे बड़ा चैलेंज था वो दिन पार करना। और अगर रही बात कैरेक्टर की आप पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज था सादगी पोर्ट्रे करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। क्योंकि ना हर बंदे की ना एक वो होती है कि मैं कैसे एज दे दूं अपने कैरेक्टर को। ये आई थिंक कॉमन फिनोमेना है बहुत आज की डेट में। तो कोई सादगी की तरफ एम ही नहीं कर रहा।
और हम लोग सादगी भूल चुके हैं। सिंपल लाइफ क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ, बाकियों के लिए जनरलाइज नहीं करता, मैं बहुत टाइम से ना देखी ही नहीं थी कि सिंपल लाइफ क्या होती है। तो ये जो कैरेक्टर है ना, इसके थ्रू मैंने सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करी और वो अपने आप में ब्यूटीफुल बट चैलेंजिंग था। वेल ऑडियंस से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ कहना है उनके लिए, क्या मैसेज है? बस यही कहेंगे कि प्लीज़ आप हमारा शो देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। अगर आपके घर में आपके भाई बहन है तो उनके साथ बैठ के देखिए और आप लोगों को सच में बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों ने बहुत प्यार से शो बनाया और अगर आप इसको वापस वो प्यार देंगे तो अच्छा लग जाएगा। Okay, thank you so much guys. All the best. Looking Thank you, forward for Monica. success. Thank you for Thank giving you, us your time. thank Thank you.